हेलो डियर स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम दिल्ली पुलिस के 15 नवंबर के तीनों शिफ्टों के आए हुए जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। पहली शिफ्ट जो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में हुई थी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जाकिर हुसैन और संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन और संदीप दास जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है तबला वादक। ठीक है, इसका आंसर है तबला वादक। ठीक है, अगला कुछ नाम भी दिए हुए हैं। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। तबला से संबंधित और लोग हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह। सरोद से संबंधित व्यक्ति दे रखे हैं। सितार से संबंधित व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं। संतूर बजाने वाले व्यक्ति, बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों का आपको ध्यान रखना है। आगे पखावज वाले व्यक्ति और वायलिन बजाने वाले व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तियों के नाम किसी से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको संबंधित नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये हमने क्लास में भी किया हुआ है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सर्वाधिक लिंग अनुपात किस प्रदेश में का है। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वाधिक लिंग अनुपात किस प्रदेश का है। तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार। ठीक है, 968। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात 972 है। इसके बाद मिजोरम, मेघालय का है। सबसे कम जो है हरियाणा का है और पंजाब का है। बाल लिंग अनुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ठीक है, सर्वाधिक जो है वो 968 इसमें अंडमान निकोबार में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्चुअली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा था, इसलिए यूनियन टेरिटरी में आ गया है। आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। IISF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने मेडल हासिल किए। मार्च 2023 का है ये। ठीक है, तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पर टोटल कितने मेडल हो गए, 7। तो टोटल 7 मेडल जीते, सेकेंड रैंक आई थी। ठीक है, भोपाल में आयोजित किया गया था IISF विश्व कप को। गोल्ड जो है वो सरबजोत सिंह ने जीता। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में। सिल्वर जो जीता वो वरुण तोमर ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी 1875 में। ठीक है, इन संस्थाओं में यूक्रेनी रहस्यवादी थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक हेनरी व्लातवास्की, इसके पहले अध्यक्ष हेनरी स्टील ऑकलेट थे। नॉन अनरेस्ट बोरलॉग कहाँ के कृषि विज्ञान थे, तो ये से है ना। नॉर्मन वॉरलॉग की बात कर रही है जो कृषि आंदोलन के थे, तो यूएसए से संबंधित है। कुछ लोग कनाडा कहते हैं लेकिन इसका आंसर यूएसए ही है। ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। ठीक है, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ओहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। स्टैटिक जो क्वेश्चन है, मेघालय में। ओहिया फेस्टिवल जो है मेघालय में मनाया जाता है। 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी मौजूद है, तो घोल चीनी की सांद्रता क्या है, 10%। ये जी का क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यंगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है कुमारी कमला। 1953 में महारानी एलिजाबेथ II का जो राज्याभिषेक हुआ था, उसमें कुमारी कमला को बुलाया गया था डांस परफॉर्मेंस के लिए। कहाँ पे, बर्मिंघम। ठीक है ना। अगला, साकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। साकेवा जो है वो सिक्किम में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। सिक्किम के और भी त्योहार यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे द्रुपका, तेशी, बुमचा, लोसोंग, सांगा दावा, डेसिन और फाग लाहा बसोल। अगला, प्रथम पैरा एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो 2010 में हुआ था ये। ठीक है, चाइना में, ग्वांगहू में। 4 साल के अंतराल पे ये होता है। 2022 में जो है ये फिर से चाइना में हुआ, 2026 में ये जापान में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, बेगरी में कितने पूर्वी राज्य शामिल थे।
तो इसमें राज्य शामिल थे 7: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सारे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? तो वर्तमान में 34 हैं, एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जज हैं, टोटल 34 जज हैं अभी। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस अभी कहा है D.Y. चंद्रचूड़ हैं। D.Y. चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये देश के 50वें चीफ जस्टिस भी हैं। ठीक है। 37th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? ये नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। ये असम गुवाहाटी में संपन्न हुआ। ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा ने इसको लिखा था 2016 में। और कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं दे रखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हाउ आई बिकम ए हिंदू। ठीक है। शूट एट हिस्ट्री, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये अलग अलग प्लेयर्स जो है ना, मेन जो प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी वगैरह लिखी हुई है। ठीक है। सारे के सारे बायोग्राफी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको जरूर पढ़ के जाएं एक बार। ठीक है। अनुच्छेद 350 भी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है। भाषा से संबंधित है। क्या लो, सिकंदर के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? सिकंदर के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मौर्य वंश हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश से पहले ना नंद वंश जो शासन कर रहा था। नंद वंश का जो राजा था धनानंद, ठीक है, उसके पर आक्रमण किया गया था। उस समय भारत का शासक वही था। भूकंप कैसे आता है? प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती हैं वो आपस में टकराती हैं, नीचे जो जमीन है वो नीचे अलग अलग परतों पे बना हुआ है, तो वो हिलती हैं, तो उसके वजह से भूकंप का एहसास होता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास सेनापति कौन था जिसने डेक्कन अभियान को नेतृत्व किया था? तो मलिक कफूर। ठीक है। जो उसका गुलाम था उसने डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में दक्कन बोलते हैं ना उसको, साउथ इंडिया को, तो दक्कन को जीता था। इसलिए गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पकड़ा था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन अभियान में नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, आई थिंक, एक मिनट देख लेते हैं जरा। हाँ, ये लिखा हुआ देखो, एक तरफ से बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, और दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नवाब थे हेक्टर मुनरो। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी के अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता? 1980 मॉस्को में जीता था। ये सारे उसके रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। 65वां संशोधन 1990 संबंधित है SC/ST के आयोग से संबंधित है। ठीक है ना। अगला 99 संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। 99th अमेंडमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। 106वां अमेंडमेंट भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है। महिलाओं के लिए जो है आरक्षण विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। ठीक है। महिलाओं के लिए 33% 1/3 आरक्षण। 105वां 104 सारे अमेंडमेंट मैंने प्रीवियस ईयर कराए थे। 104 जो अमेंडमेंट है वो आपका SC/ST का 10 साल का रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। 105वां जो है वो ये आपका OBC की रिजर्वेशन संबंधित है। ठीक है। सारे दे रखे हैं आपको। 99 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई की प्रणाली, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल प्रणाली है। मूल संविधान के कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुच्छेद। अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां, 25 भाग है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है इनको। ठीक है।
ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, खुशवंत सिंह इसके लेखक है। ठीक है, 1956 में अमेरिका के ग्लोब प्रेस अवार्ड से इनको अवार्ड भी दिया गया था इस उपन्यास को। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, पहले 10 थे। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले इनको जो है आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। अनुच्छेद 25 में कौन से दो अनुच्छेद संबंध रखते हैं? तो अनुच्छेद 25 में दो चीजें हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है, अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? तो उसका काम था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला, सका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया ऐसे थे। शक शब्द जो है ना, ये शक वंश से संबंधित है एक्चुअली, ठीक है, और इसी से संबंधित राष्ट्रीय कैलेंडर भी भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है। द्विनाम पद्धति जो है वो कैरलेस लिन्नायस ने दिया था, है ना, जैसे हम कोई नाम रखते हैं किसी चीज का, साइंटिफिक नेम जो रखते हैं। तो ये हमारे पहले शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे, अराउंड 33 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड थे वो रखे गए हैं, ठीक है। नटराज के शास्त्रीय संगीत से ये भी क्वेश्चन है। ये किसने लिखा? आई एम अथीस्ट, ये भगत सिंह ने लिखा ये बुक, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट का। तो इसको फर्स्ट शिफ्ट का आप देखो, फिर सेकेंड शिफ्ट का डिस्कशन करते हैं हम लोग।